एक बहुत ही ईमानदार ਅਤੇ सच्ची सुच्ची शख्सियत ਦੇ मालिक श्रीमती कमलेश जैन जी पिछले दिनी अपने ਸਵਾਸਾਂ ਦੀ ਪੂੰਜੀ ਨੂੰ ਖਰਚਦੇ ਹੋਏ परमात्मा ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਬਿਰਾਜੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਧਾਰਮਿਕ ਸਮਾਗਮ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ श्री हरीश गोपाल दास, श्री संदीप कुमार जैन, मंजू जैन, संजय जैन, शालिनी जैन, विनय जैन, रेखा जैन, रोहित जैन, गगनदीप जैन, रोहन जैन, दीपांकर जैन, सौरव जैन, सृष्टि जैन, अर्शिया जैन, आयना जैन ਅਤੇ आराध्या जैन ਵੱਲੋਂ जैन ਸਥਾਨਕ ਸਮਿਟਰੀ रोड लुधियाना ਵਿਖੇ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ, जिस विच वड्डी गिनती भी संगतां ने शिरकत की ਅਤੇ परिवार नाल दुख साझा किया। श्रीमती कमलेश जैन जी का जन्म पिता लाला मोहकम चंद जैन जी के घर माता श्रीमती चनन देवी जैन जी की कुखों 1 अगस्त 1939 ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਖੇ ਹੋਇਆ। ਆਪ ਜੀ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੁਘੜ, ਸਿਆਣੇ ਅਤੇ ਹੋਣਹਾਰ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਦੇ ਮਾਲਕ ਸਨ। ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਵਿਆਹ 9 ਦਸੰਬਰ 1965 ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰੀਸ਼ ਗੋਪਾਲ ਦਾਸ ਜੀ ਹੁਣਾਂ ਨਾਲ ਹੋਇਆ। ਵਿਆਹ ਉਪਰੰਤ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਪਰਿਵਾਰਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਾਖੂਬੀ ਨਿਭਾਇਆ। ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਬੇਟੀਆਂ ਸੰਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਜੈਨ, ਸੰਜੇ ਜੈਨ, ਵਿਨय ਜੈਨ ਅਤੇ ਰੋਹਿਤ ਜੈਨ ਨੇ ਜਨਮ ਲਿਆ। ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਖੂਬ ਚੰਗੇ ਸੰਸਕਾਰ ਦਿੱਤੇ, ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਲਿਖਾਇਆ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਚੰਗੇ ਨਾਗਰਿਕ ਬਣਾਇਆ। ਅੱਜ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਬੇਟੇ ਆਪਣੀ ਮਾਤਾ ਜੀ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ ਕਦਮਾਂ ਤੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਖੂਬ ਨਾਮਣਾ ਖੱਟ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਚਾਰ ਚੰਨ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਕਮਲੇਸ਼ ਜੈਨ ਜੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਘਰ ਪ੍ਰਤੀ ਸੱਚੇ ਸ਼ਰਧਾਵਾਨ ਸਨ। ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਪਾਠ ਪੂਜਾ ਕਰਨੀ ਅਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਸੱਚਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕਾਇਮ ਕਰਨਾ ਆਪ ਜੀ ਆਪਣਾ ਪਰਮ ਧਰਮ ਸਮਝਦੇ ਸਨ। ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਕਮਲੇਸ਼ ਜੈਨ ਜੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਟਰੋਂਗ ਲੇਡੀ ਸਨ। ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਘਰ ਨੂੰ ਜੋੜ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਕਮਲੇਸ਼ ਜੈਨ ਜੀ ਗਰੀਬਾਂ ਅਤੇ ਦੀਨ ਦੁਖੀਆਂ ਦੇ ਮਸੀਹਾ ਸਨ ਅਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਹਰ ਇੱਕ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਤਿਆਰ ਬਰ ਤਿਆਰ ਰਿਹਾ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਆਪ ਜੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਿੱਠੀ ਬੋਲੀ ਅਤੇ ਮਿਲਾਪੜੇ ਸੁਭਾਅ ਦੇ ਮਾਲਕ ਸਨ। ਜੋ ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਆਪ ਜੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਤਾਂ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਹੀ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਕਮਲੇਸ਼ ਜੈਨ ਜੀ ਦੀ ਫੁਲਵਾੜੀ रोहन, दीपांकर, सौरव, सृष्टि, अर्शिया, आयना ਅਤੇ आराध्या नाल महक रही है।
अभी सब मिलकर मेरी भावना का मंगल का उजाला कर रहे हैं। जीवन की यह परिभाषा बहुत ही सत्य का बोध है। ये जीवन बहुत नश्वर है। शास्त्र कहते हैं कि यादस्य ही ध्रुव मृत्यु, जिसका भी जन्म होता है उसकी मृत्यु निश्चित है। और ये आने और जाने का क्रम निरंतर चलता ही रहता है। विधि का विधान जिसको जितना समय मिलता है उसको उतना ही समय मिलता है। इसमें कोई भी किसी तरह का व्यवधान हो ही नहीं सकता है। और इस आने और जाने की प्रक्रिया में जो भी हमारे कर्म हैं वही शायद हमारे आगे का विषय, आगे का कर्म बांधते हैं और हम अपने इस जीवन को छोड़कर आगे पलायन कर जाते हैं। परंतु यह संसार बहुत ही विचित्रताओं से भरा हुआ है। कोई भी नहीं चाहता कि उसका स्वजन उससे बिछड़ जाए, उसका मित्र, उसका जीवन साथी, उसकी माता पिता दोस्त बिछड़ जाए। परंतु सभी को उसके आगे नतमस्तक होना पड़ता है। हमारे महाभारत में बहुत ही सुंदर उदाहरण दिया गया है जीवन के बारे में। कहते हैं कि जब पांडवों को वनवास हो जाता है तो वो वन भटक रहे हैं और ऐसी अवस्था में पहुंच जाते हैं कि उनके पास कुछ भी नहीं होता, पानी की प्यास लगी हुई है, बहुत परेशान है। और आगे तालाब के लिए यक्ष अपने भाइयों को भेजते हैं, युधिष्ठिर भेजते हैं कि पानी ले आओ। परंतु वहाँ पर एक यक्ष का राज्य है। इधर बैठ जाएंगे, आप इधर आ जाएंगे, जाके इधर आप इधर आ जाएंगे। और विधि का ऐसा विधान होता है कि कोई भी उस यक्ष का प्रश्नों में उत्तर नहीं देता और वो बारी बारी से वहाँ पर उचित अवस्था में पड़े होते हैं, मरणासन अवस्था में होते हैं। परंतु जो युधिष्ठिर थे वो धैर्यवान थे, उसको धर्मपुत्र कहा जाता है, सत्य के पुजारी थे। वो यक्ष को कहते हैं कि आप बताइए मैंने को क्या आपके प्रश्न हैं। उसमें एक बड़ा ही विचित्र प्रश्न है कि जो आज तक सत्य की परिभाषा को उद्बोधित कर रहा है। यक्ष पूछते हैं कि संसार में सबसे विचित्र चीज क्या है। तो युधिष्ठिर कहते हैं कि आहनि आहनि भूतानि गच्छन्ति जम मंत्रम शेषा जीवन्तु विच्छन्ति क्या चर्यमत्परम। प्रतिदिन ही मानव जो है किसी न किसी को मरता हुआ देख रहा है और जा रहा है, हजारों की संख्या में उसमें जाना देख रहा है। परंतु विचित्रता यही है, वो मानता ही नहीं कि मैंने जाना है और वो अपने जो भी उसके क्रियाकलाप है उसमें संतप्त रहता है, कर्मों का बंद करता रहता है। और भाइयों बहनों, यही जीवन की सत्यता है कि हम अपने जीवन को हमारे शास्त्रों में जो मेरी भावनाएं जो पढ़ी जाती हैं गुरुजनों की बनाई हुई है, और इसमें जीवन का सत्य है कि सम्यक ज्ञान दर्शन चरित्र है, उसमें भावनाओं का जब तक जोड़ नहीं हो जाता तो तब तक हमारे ऊपर धर्म का प्रभाव नहीं पड़ता। अच्छे कर्मों से किया हुआ बाहुबली भगवान अपने ध्यान मुद्रा में बैठे हैं, परंतु अहम है कि वो दर्शन करने के लिए जाने का भाव नहीं रखते। तो उनकी बहनों ने बोल दिया कि आप ये जो है हाथी का पौड़ा हुआ है उससे उतरो। कहते हैं कि पाँव बढ़ाने तक से कि उनके अंदर इतनी विनम्रता आई कि मैं दर्शन करने जाऊँगा, छोटे भाइयों को वंदन करूँगा, उनको केवल ज्ञान की प्राप्ति होती है। ये बातें इसलिए उठाई जाती है कि जहाँ पर जब हम लोग
हैं, परंतु हम सहयात्री हैं उस यात्रा के जो आपात गति से चल रही है। कोई ना कोई हमारा साथी हमसे बिछड़ जाता है, चाहते ना चाहते हुए बिछड़ जाता है। कोई भी नहीं चाहता कि कोई बिछड़े, परंतु जब कोई बिछड़ता है तो उसके आगे, विधि के विधान के आगे हम सबको नतमस्तक होना पड़ता है। तो आज इस पुण्यात्मा के लिए जहाँ हम सब जहाँ पर उपस्थित हैं, उन्होंने 84 साल की उम्र भी पाई है और एक अच्छा सुंदर सामाजिक जीवन का निर्वाह किया है। और परिवार आज और हम सब दोस्त मित्र संबंधियों के रूप में यहाँ पर उनको श्रद्धा सुमन करने के लिए उपस्थित हुए हैं। श्रीमती कमलेश जैन, वाइफ ऑफ श्री हरीश गोपाल दास जी जैन, और इस परिवार में उनके जो है बेटे हैं संदीप जैन, मंजू जैन, सन एंड पुत्र वधु है संजय जैन, शालिनी जैन पुत्र वधु, विनय जैन, रेखा जैन पुत्र वधु, रोहित जैन, गगनदीप जैन पुत्र वधु, रोहन जैन, दीपांकर जैन, सौरभ जैन, सृष्टि जैन, अर्शिया जैन, आईना जैन और आराध्या जैन। माइका परिवार लेट मोकम चंद जैन अमृतसर, लेट चरण देवी जैन मदर, श्रीमती चंचल जैन सिस्टर, श्री जवाहरलाल जी जैन ब्रदर, श्री विकील जैन ब्रदर, और मजीठा का जैन परिवार वर्षों पहले लुधियाना में आ गया। लुधियाना श्री संघ में सम्मिलित हो चुका था और आचार्य सम्राट श्री आत्माराम जी महाराज के चरणों में नतमस्तक। और मोई ने जो है वर्षों तक ऑफिसर के रूप में बहुत सा समाज सेवा का और सामाजिक और जिसको कहते हैं सरकारी नौकरी का जो है बैंक में देता है वो उसकी नौकरी की है, और बच्चों को उच्च शिक्षा देकर अपने आप में उन्होंने हस्तपुष्ट बनाया है। माता जी का देहांत सोमवार को हो गया था, परंतु उनके बेटे रोहित जैन जो USA में थे और कल भी यहाँ पर आए हैं और उसमें सम्मिलित होने के लिए दूर रोकना पड़ा, क्योंकि हमारे यहाँ पर नेक्स्ट डे की रहती है। और ये खुश नसीबी है बच्चों की, परिवार की, सब सम्मिलित हो रहे हैं इसमें, क्योंकि पिछले 1-2 साल में हमने ये देखा है, यहाँ पर ही देखा है कि कोविड हो गया था और परिवारों से जो लोग विदेश में थे वो आ ही नहीं सके। ये एक बहुत बड़ी पीड़ा मन में रह जाती है। जूम के माध्यम से हमने उनको यहाँ पर देखा कि श्रद्धांजलियाँ दी जा रही थी। हमने कई यहाँ से जो यहाँ पर क्रिया में बात चलती है, सामाजिक क्रिया है, तो ये चलती है। और वो परिवार के जो बच्चे भी थे ना और दोस्त थे, जो बड़ों से हमारे सामाजिक संस्थाएं बहुत बढ़िया हैं, एक से बढ़कर एक है, सभी बड़ों का सम्मान करने पड़े हैं और ये चाहते हैं कि बड़ों की छत्र छाया वहाँ पर रहे। माता जी का जन्म एक बेहद ही दुखद परिवार के लिए है और जीवन साथी के लिए है, बच्चों के लिए एक अच्छी श्रृंखला है ग्रैंड चिल्ड्रन परिवार की। और ये सभी चाहते हैं कि हम सम्मिलित हों, उनकी देखभाल करें, सेवा करें। ये हमारे संस्कार का एक अंश है कि बड़ों के सेवा करने का अपना सौभाग्य हमको मिलता है। जिन्होंने हमको पढ़ा लिखा कर बड़ा किया, अपनी सेवा के साथ हमको अर्पण किया है और उनकी सेवा करने का जब मौका मिले तो हमें अपना सौभाग्य मानना चाहिए। तो चाहे रोहित जी आए हैं, परिवारजन आए हैं, क्योंकि भाई श्री रविंद्र जी जो इनके बहनोई है, ये यहाँ पर उपस्थित रहते हैं, सेवा करते हैं, सिविल समाज की तरफ की तरफ सूचना दी। तो परंतु जब बातचीत चलती है तो लगता है सभी लोग अपने ही हैं। परिवार में, समाज में कहीं पर भी कुछ हो जाए तो हमको अपना लगता है। और माता जी का अच्छा सुंदर सामाजिक जीवन रहा है, धर्मनिष्ठ, सुश्राविका, सरलता की मूर्ति और अपने समाज के प्रति, परिवार के प्रति विघन धर्म भावना के साथ सामाजिक कार्य को करने वाली इस देवी का जाना हम सब के लिए बेहद सुखद है, शोक में है। और आज उस दिवंगत आत्मा के चरणों में हम सब नतमस्तक हो रहे हैं और शास्त्रीय प्रभु से यही प्रार्थना करते हैं कि उनको अपने चरणों में स्थान दे, परिवार को ये दुख सह करने की शक्ति दे। परिवार से भी कुछ नाम आए हैं, कुछ सामाजिक नाम मेरे पास है, मैं चाहूँगा हम सभी बोलेंगे। परिवार की जो बेटियां हैं, मैं पहले उनका हाल है मेरा कि वो आ जाए। मेरे पास नाम है आराध्या, पुत्री है उनकी, और उसके बाद रीतू जैन के नाम है,
कोई आ जाए तो उन्होंने से बहुत बड़ी बात होती है। बच्चे जब आगे बढ़कर अपने जिनके साथ श्रद्धा प्रतिभाव होता है वो आकर कुछ कहते हैं हमारी दादी माँ ये ऊपर उनका शिक्षक है, तो इस बच्चे के लिए बहुत मदद करता हूँ। जो प्यार मिला है इसकी मधुर स्मृतियाँ परिवार में हमेशा बनी रहेंगी और परिवार जब आगे बढ़ेंगे। कैसे आए हैं ये अपने पिताजी के साथ अमेरिका से आए हैं। शाबाश। 3, 4, 5 ऐसे हुए हैं। 2 साल कोविड की बहुत प्रॉब्लम रही है और घर के बहुत नज़दीक जिनको बहुत अभिलाषा होती है अवश्य पहुँचे होने का तो हो ही चुका है। विधि का विधान है, हम कर ही नहीं सकते, परंतु वो नहीं आ पाए। इतनी सख्ती चल रही थी जहाँ मुझे ऐसा ही सिस्टम रहा 2 साल का, तो ये समृद्धियाँ इसके आगे नतमस्तक हुए जो परिवार आया है। बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। आगे श्रृंखला में परिवार की बिटिया है दीपू जैन जी और उसके बाद हमारे आदरणीय माता जी। आज की शोक सभा में जिनके लिए हम इकट्ठे हुए हैं वो मेरी मामी सास थी। बहुत सारी स्मृतियाँ ताना बाना सा हम सब बोल रहे हैं। कुछ अच्छी कुछ खट्टी मीठे पल जो हमने कमलेश मामी के साथ बिताए। वे दृढ़ संकल्पी और प्रभावशाली व्यक्तित्व की ओर किसी की वह ताईमा, चाची या बुआ थी, परंतु मेरे लिए सबसे पहले वो एक दोस्त थी। दोस्ती का रिश्ता एक ऐसा रिश्ता होता है जो हम अपनी स्वेच्छा से धरती पर बनाते हैं। उनकी बातें और मीठी यादें हमेशा मेरा मार्गदर्शन करती रहती हैं और इस जीवन में मैं उनको हमेशा अपनी आंखों के साथ दिखाती हूँ। उनको मेरी भावपूर्ण श्रद्धांजलि। ओम शांति। वो छोड़ गए अपनी मधुर स्मृतियाँ, अपनी यादें समाज के लिए और परिवार के लिए। बहुत देर तक ये स्मृतियाँ याद रहेगी और परिवार ये कहने पर मजबूर होगा हमें तो जिंदगी भर अब तेरी यादों में जीना है। हमें तो जिंदगी भर अब तेरी यादों में जीना है। गुजरे जमाने अक्सर याद आएंगे, गुजरे जमाने अक्सर याद आएंगे। बहुत ही भरा पूरा परिवार, बहुत ही समृद्ध और संपन्न परिवार। इस परिवार की सर से मान का साया उठ गया। एक गुलदस्ते की तरह यह परिवार जिसकी सुगंधी समाज में और परिवार में थी, तो ऐसा लगता है कि उस गुलदस्ते में से गुलाब का फूल चला गया और उसकी सुगंधी कम हो गई। मगर क्या किया जाए, उस विधाता के आगे सर को झुकाना पड़ता है। ये ठीक है कि आने और जाने का सिलसिला अनादिकाल से चला आ रहा है,
कहते हैं कि जो घर के बड़े होते हैं, बुजुर्ग होते हैं, वो वट वृक्ष की छाया की तरह होते हैं। वो एक वट वृक्ष थी जिसकी छाया के नीचे परिवार अपने आप को बहुत सुखद महसूस कर रहा है। आज वो हमारे बीच नहीं रहे। समाज को भी इस बात का दुख है, परिवार को तो नहीं। मेरे बहुत प्रिय मित्र जो कि 4-5 महीने पहले वो संसार से विदा ले गए, श्री ऋषभ जी, जिनका परिवार यहाँ पर बैठा हुआ है, उस परिवार का, इस परिवार का, ये समधी परिवार, श्री ऋषभ जी की बेटी इस परिवार की पुत्रवधू है, तो उसके सर से सास का साया उठ जाना, मां स्वरूप की, जिसको कितना प्यार और दुलार मिलता था सास से, वो वही जानती हैं। अभी तो उसके आंसू भी सूख नहीं पाए थे अपने पिता की डेथ के बाद, और अब वो और वंचित हो गई प्यार से, मगर क्या किया जाए, उसके आगे कोई चारा नहीं। हमारे मित्र श्री रविंद्र जी, जो कि इस परिवार के बहनोई हैं और सदा ही समाज सेवा के लिए समर्पित रहते हैं, रोज हमें मिलते हैं, जय निवेदन होता है और मन को बहुत सुकून मिलता है। समाज की जितनी ये सेवा करते हैं, ये जो इनके साथ बैठते हैं उनको ही पता है। बहुत ही सादा दिल और बहुत ही अच्छे लोगों में से इनका आना जाना है। इनकी मित्र मंडली भी यहाँ पर बैठी हुई है और बहुत ही इस समाज की सेवा करती है। तो कमलेश जी का चला जाना है तो बहुत दुखद, मगर क्या किया जाए, उस विधाता के आगे कोई पेश नहीं चलती। तो बस मैं और अपने वक्तव्यों को लंबा न करता हुआ प्रभु से प्रार्थना करूंगा, उस सुआत्मा से प्रार्थना करूंगा कि वो आत्मा निश्चित ही बहुत ही सुखद स्थान पर गई होगी, और उनसे ये प्रार्थना कि वो जहाँ भी रहें इस परिवार पर अपना आशीर्वाद बनाए रखें, इस समाज पर अपना आशीर्वाद बनाए रखें, ताकि जो परिवार है वो सदा उनको याद करे और अब उनका आशीर्वाद लेकर जो भी काम करना है वो करे। तो इन सभी अपनी जो अरदास है प्रभु से, जिन शासन देव से प्रार्थना कि वो इस सुआत्मा को अपने चरणों में स्थान दे और परिवार को इस सहनीय दुख को सहने की क्षमता प्रदान करें। बस इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने परिवार श्री शोरीलाल शांति देवी जैन परिवार की ओर से तथा श्री रविंद्र जी जो कि हमारे परम मित्र हैं उनकी ओर से तथा श्री ऋषभ जी के परिवार की ओर से उनके चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ। ओम शांति। जाने के बाद उनको हमसे रात्रि भेंट करने के लिए मैं बैंक ऑफ इंडिया एसोसिएशन की तरफ से परिवार के साथ सांस्कृतिक व्यक्त करने के लिए यहाँ उपस्थित हुआ। इस परिवार को आप सभी लोग जानते हैं कि समाज सेवा में इनका बहुत अच्छा योगदान रहा है। शुरुआत करनी है हमारे साथी रहने में हमारे सीनियर थे और हमने इनसे सिर्फ बैंकिंग सीखी और जीवन जात जो है उसके बारे में काफ़ी कुछ इनसे सीखा है। बहुत अच्छे इंसान हैं और कमलेश रानी जी जो हमारे पास नहीं है, उन्होंने 4 बेटों को जन्म दिया और चारों बेटे इस टाइम अपने अपने प्रोफेशन में पूरी तरह कामयाब है। हम जब कोई यहाँ से जाता है उसका यही करते हैं समाज को बनाने का। उस माता ने 4 बच्चों को जन्म दिया और उनको अच्छे जीवन जात सिखाई
और एक अच्छे शहरी को मैं दिया हूँ समाज को, तो उसके लिए और ये आना जाना जो है जब विधि का प्रधान है, जो आया है उसने जाना है। गुरबाणी में भी लिखा है, आने से पहले आदमी अपना मरण ला के आता है, मरण लिखाए मंडल में आएंगे गुरबाणी में हो जाए। उसमें भी यही है कि जो आया उसने जाना है, और वो अच्छी उम्र हो के गए उस समाज को अच्छे देखे गए, उसके लिए हम परमात्मा से अरदास करते हैं कि परमात्मा उनको अपने धर्म में निवास दें, और परमात्मा के जो परिवार है उनको जो मानने का जो शक्ति दे। इन शब्दों के साथ ओम शांति, ओम शांति। शास्त्रों में लिखा है कि राम यो रावण यो जाको बहु परिवार, कह नानक के कुछ नहीं सुपने सब संसार। इसका भावार्थ यह है, जो इंसान जो जीव इस धरती पर आया है उसका जाना निश्चित है, मगर कुछ आत्माएं ऐसी होती हैं जब जाती हैं तो समाज में बहुत बड़ा शून्य उत्पन्न हो जाता है। ऐसी ही आत्मा हमारी आदरणीय कमलेश रानी जी, धर्मपत्नी हमारे बड़े भाई हरीश गोपाल दास जैन जी, जो हमेशा ही समाज सेवा के लिए तत्पर रहते हैं, हरीश जैन जी, स्वामी ओम व्यास जी ने माँ की दुआओं की शक्तियों के ऊपर लिखा कि बहुत रोते हैं हम मगर दामन हमारा कभी नम नहीं होता, बहुत रोते हैं हम मगर दामन हमारा कभी नम नहीं होता, इन आंसुओं के बरसने का कोई मौसम नहीं होता। मैं दुनिया के हर कोने में महफूज रहता हूँ क्योंकि मेरी माँ की दुआओं का असर कभी कम नहीं होता। इसी के साथ बहुत ही बड़े शायर गुलजार जी ने भी कहा माता के ऊपर कि चले जाते हैं लोग जन्नत पाने की खातिर, बेखबरों को इतला कर दो कि माँ घर पर ही है। ये सच है कि जिस घर में माँ बाप का आशीर्वाद कायम है वो घर वाकई की जन्नत है। इस दुख की घड़ी में मैं ये कहना चाहूँगा कि दुख बांटने से वो घटता है। हम सब लोग जैन परिवार के दुख में शरीक हुए हैं। मैं शक्तिनगर वेलफेयर सोसाइटी की तरफ से, प्रताप कॉलोनी वेलफेयर सोसाइटी की तरफ से और पूरे माडा ग्राम की तरफ से और हमारे इलाका के ममता आशु की काउंसलर उनकी तरफ से दिवंगत आत्मा को श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ और परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करता हूँ कि दिवंगत आत्मा को अपने चरणों में वास दे और जैन परिवार को ये सदमा सहने की शक्ति दे। ओम शांति, ओम शांति। जैन परिवार में करो बूटी पूरा हुक्म करो सारे होना पैंदा। जदों असीं ये देह धारते हैं तो असीं काल दे अंदर आ जाते हैं। साडी पर्ची जदों असीं माँ के पेट में आने तो नाल ही जो खर्चा करना होता है, जिन्नी उम्र चुकानी होती है, सब कुछ साढ़े को लिखा है। फिर भी इंसान होने के नाते साढ़े को एक नेक आत्मा जब चली जाती है तो तुसी तो रुक जाओगे, पर जी अखा ने इन्नी देर देखा, इन्नी देर साथ दिता है, उन्होंने तो अथरू भी गए सुबह। मैं अपने वालों गाइडर शक्तिनगर वेलफेयर सोसाइटी शक्तिनगर के सारे गाइडर वालों जैन साहब के नाल हमदर्दी प्रकट करते हुए अपने भाभी जी को श्रद्धा पेश करता। सभी से यही भाव है, जैन परिवार के लिए यही है, तो उनकी बेला हो और धर्म की शरण में आए। बच्चे सभी आपके साथ हैं और धम्म मंगल मुकेश धर्म ही कृष्ण मंगल है। जब भी कोई शोक की बेला हो, दुख की बेला
हो तो और भी धर्म की शब्द में जाए, यही पार्टी को शांति क्योंकि समय हो रहा है। मैं चाहता हूँ समय से सब कार्य हो जाए। अब रसम पगड़ी होगी और उसके बाद कुछ सूचनाएं मिलेंगी। प्रार्थना करूँगा जो परिवार पगड़ी लेकर आए हैं वो कृपया पगड़ी बता। अपनी सभा जन सभा सेवाकार्य प्रधान जी सभी सदस्यों की तरफ से, कार्यकारिणी की तरफ से भी परिवार के लिए हार्दिक हार्दिक शुभेच्छा व्यक्त करते हैं। कुछ और भी संस्थाओं के जो नाम आ रहे हैं कैंप वगैरह की तो वैसे भी आज्ञा नहीं है, इसी तरह की कल्पना की है। मैं प्रार्थना करूँगा प्रधान जी से कृपया करवा देंगे, साथ में ब्राह्मण जी जैन संस्थाओं में शोक संदेश परिवार के लिए प्रार्थना का करता हूँ। श्री रूप आनंद जैन संघ, शक्ति नगर वेलफेयर सोसाइटी, श्री बालाजी हनुमान सेवा परिषद रिंसी वाले लुधियाना, श्री ज्ञान सर मंदिर सभा लाला जगदा निष्काम सेवा सोसाइटी, अलायंस क्लब इंटरनेशनल मल्टीपल लॉ की तरफ से ये शोक संदेश प्राप्त हुआ है। अलायंस क्लब इंटरनेशनल लुधियाना की तरफ से भी एक और शोक संदेश प्राप्त हुआ है। श्याम सुंदर अरोड़ा और एली हार्बर से बड़ी ये जो मुख्य अधिकारी हैं, परिवार सर्वश्री हरीश गोपाल दास जैन, संदीप कुमार मंजू जैन, संजय जैन, शालिनी जैन, विनय जैन, शिखा जैन, रोहित जैन, गगनदीप जैन। परिवार की तरफ से इन संस्थाओं के लिए आज के अवसर पर दान राशि निकाली गई है। उन संस्थाओं के मैं नाम पढ़कर सुना रहा हूँ और उनके लिफाफे आए हुए हैं। जो भी अधिकारी हों उन संस्थाओं के मुझे राशि प्राप्त कर सकते हैं। हमारी सभा ऐसे जैन सभा सिविल लाइन और हमारे आइस हॉस्पिटल के लिए परिवार ने राशि निकाली है। ऐसे जैन सभा हैपोवाल, ऐसे जैन सभा कृष्णनगर, ऐसे जैन सभा अक्कर नगर, ऐसे जैन सभा रूपा मिस्त्री गली, ऐसे जैन सभा शिवपुरी, ऐसे जैन सभा सुंदर नगर, माता ओशिया जी जोधपुर, माता चक्रेश्वरी देवी सरहल, माता पद्मावती उनकी मंदिर वायु, बाबा केसरिया जी उदयपुर, माती रूपचंद जी महाराज जगराव, आत्माराम जी महाराज नौड़े मलबार, फूलचंद जी महाराज सुंदरनगर, सुमन माता सुंदरनगर, दुर्गा माता मंदिर, ज्वालामुखी माता मंदिर, गोविंद गोधा, गीता मंदिर प्रताप करोड़, गौशाला डिवीजन नंबर 3, गोल्डन टेम्पल अमृतसर, गुरुद्वारा सिंह सभा सरगोधा कॉलोनी, यूएसपीसी हॉस्पिटल सुंदरनगर। इन सभी संस्थाओं के लिए परिवार ने दान राशि निकाली है। सभी संस्थाओं की तरफ से धन्यवाद आप लोगों का और इनके अधिकारी मुझे राशि प्राप्त कर सकते हैं। परिवार श्री हरीश गोपाल जैन जी परिवार की तरफ से मैं आप सबका, जो भी परिवार की तरफ से आए हैं, दोस्तों मित्रों संबंधियों के रूप में आए हैं, बाहर से आए हैं, सभी का धन्यवाद। आप आए हैं, समय निकाला है, बहुत बहुत धन्यवाद। परिवार की व बाहर से प्रधान भाई बहनों के भोजन की व्यवस्था नीचे की गई है और सभी से प्रार्थना है कि वो भोजन करके जाने का भाव रखेंगे। प्रार्थना है फिर एक बार तो फिर उस दिवंगत आत्मा के प्रति हम सब नतमस्तक होते हैं। सभी जो यहाँ पर हैं, जो भावांजलि दे रहे हैं, जिन्होंने यहाँ पर
सब लोग भी वैसे ही भावनाएं रखते हैं, उत्तम भावनाएं उस दिवंगत आत्मा के प्रति शास्त्रीय क्रम से प्रार्थना करते हैं, उन्हें अपने चरणों में स्थान दें, परिवार को मुझे दुख सहन करने की शक्ति मिले। अब 5 बार महामंत्र प्रकार का जाप होगा और उसके बाद सभा को विराम दिया जाएगा। सभी उस दिवंगत आत्मा के चरणों में नतमस्तक भाव से होते हुए 5 बार महामंत्र प्रकार का जाप करेंगे। नमो हरिहंताय नमो सिद्धाय नमो हरियाय नमो नमो लोय सब साहुन नमो हरिहंताय नमो सिद्धाय नमो हरियाय नमो नमो लोय सब साहुन नमो हरिहंताय नमो सिद्धाय नमो नमो उपजाय नमो लोय सब साहुन नमो हरिहंताय नमो सिद्धाय नमो हरियाय नमो उपजाय नमो लोय सब सो पंच नमोकारो सब मंगलानंद सब बोलिए शांतिनाथ भगवान की। इसी के साथ सभा को विराम दिया जा रहा है। Hello everyone, Jai Janandan. I want to speak a few words for my grandmother, Dadima. Dadima was a wonderful person. How much ever time I spent with her, she was a hardworking woman. She used to clean the house and keep it spick and span. She was an organizer. Though she is not here in this world, she is still in our hearts. One of the things that my papa tells me that he has learned from his mother, my Dadima, is what's the most precious thing in a diamond necklace? Is it those valuable gemstones? No. It is the string which holds those valuable diamonds together. That's how my Dadima was, who held and nurtured our family together. Love you, Dadima. Thank you all for praying for them. Thank you.